हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक चल रहा है उसके आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स पढ़ लिया है, उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब एक और टॉपिक आता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, तो आइए पहले समझ लेते हैं कि एकोमोडेशन बिल होता क्या है। एकोमोडेशन बिल जो है वो जनरली फ्रेंड्स के बीच में होता है, मतलब दो जानने वाले लोगों के बीच में। जैसे मान लीजिए कि कोई ए और बी एक पर्सन है, ए और बी है, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब ए को जब पैसा का नीड्स होगा तो ये पहले जाएगा बी के पास, ठीक है। बी से बोलेगा भाई मेरे को पैसा का ज़रूरत है, अगर है तुम्हारे पास तो दे दो। तो यहाँ पे बी के पास भी पैसा नहीं होता है, बी के पास भी पैसा नहीं है, ठीक है। तब बी क्या बोलेगा कि मैं एक काम करता हूँ, अभी तुमको पैसा का नीड्स है, मेरे पास है नहीं, तो हम एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बिल ड्रॉ कर लेगा, ठीक। ये बिल ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए कि 5,000 का बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये बिल दे देगा ए को, ठीक। बिल ड्रॉ किया मतलब कि बिल ये ड्रॉ करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। खुद मतलब कि बिल ड्रॉ कर लिया अपने ऊपर, और ये ए को दे दिया कि लो ये तुम बिल लेकर के जाओ और तुमको जो पैसा का ज़रूरत है वो अपने इससे कर लो। अब ये क्या करेगा कि जो बिल है ये अपने बैंक के पास लेकर के जाएगा और बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा, ठीक। बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ए के पास पैसा आ गया इमीडिएटली, ए को पैसा का नीड्स था, ए के पास पैसा आ गया। अब ये चाहे तो पूरा पैसा अपने पास रख सकता है, ठीक है। अब जितने दिन का बिल हो, मान लीजिए 2 मंथ का बिल है, ठीक है, तो ये पूरा पैसा अपने पास रख सकता है। या मान लीजिए कि बी को भी पैसा का ज़रूरत हो, तो ये कुछ पैसा जो है 5,000 जैसे था बिल, तो बिल डिस्काउंट किया तो इसके पास 4,500 हो गया, ठीक। कुछ पैसा बैंक ले लिया। उसके बाद ये मान लीजिए कि कुछ पैसा इसको रिमाइंड कर देगा बी को, बी को भी पैसा का ज़रूरत होगा, तो ये मान लीजिए कि इसमें से 2,000 ये बी को दे दिया, ठीक। अब इसके पास कितना बच गया, 2,500। अब ये चाहे तो ये ड्यू डेट पे दे देगा, अब सेम उसी की तरह आएगा, ड्यू डेट पे फिर दे देगा, या फिर इसमें भी डिजोनर होगा, डिस्काउंट होगा, या जो भी कुछ होगा इसमें भी सेम प्रोसेस वही चलेगा। तो एकोमोडेशन बिल जनरली जो होता है वो फ्रेंड्स के बीच में होता है, या दो जानने वाले को लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में जब पैसा का ज़रूरत होता है एक बिल ड्रॉ कर देता है, एक एक्सेप्ट कर लेता है और बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी पैसा का नीड्स होता है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं एकोमोडेशन बिल का। सेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स की जैसा ही है, दोनों का जर्नल एंट्री सेम ही आता है। और इस बार नेक्स्ट अटैम्प्ट में जो है, जो दिसंबर वाला अटैम्प्ट था 2022 का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा था एकोमोडेशन बिल से, ठीक है। उसमें दोनों के बुक में पूछा था क्वेश्चन, तो वो भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, स्कैनर से क्वेश्चन है, एकोमोडेशन बिल का है, 2020 नवंबर का है, ठीक है। 10 नंबर का पूछा था क्वेश्चन, एकोमोडेशन बिल का था। उसमें क्या है, सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप। इसमें 2 पर्सन है, एक सुरेश, ठीक है, जो बिल ड्रॉ करता ड्रॉवर है, सेकंड है अनूप, ठीक है। सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप, अनूप के ऊपर बिल ड्रॉ होता है ऑन 15 अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ, विच अनूप रिटर्न टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम, ठीक है। अनूप क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करके सुरेश को रिटर्न कर देता है। सुरेश गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 14,700। बिल कितने का था, 15,000 का, बैंक से डिस्काउंट कितने में हुआ, 14,700, ठीक है। ऑन 18 अप्रैल 2020 एंड रिमाइट 1/3 अमाउंट टू अनूप। अब 18 अप्रैल को क्या करता है, 18 अप्रैल को कि कुछ पैसा जो है, कुछ पैसा कितना, 1/3 अमाउंट टू अनूप। अब 14,700 है, तो इसका कुछ पैसा किसको दे देता है, अनूप को दे देता है, ठीक है। तो 1/3 जब अनूप को दे दे रहा है तो कितना दे देगा,
15,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 5,000। तो 5,000 रुपया किसको दे दिया? अनूप को दे दिया सुरेश डिस्काउंट करवा के बैंक से, ठीक है। रिमाइट टू द अमाउंट टू अनूप बट द एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 70,500 फॉर 3 month 1/3 टू अमाउंट ऑन ड्यू डेट सुरेश फेल टू रिमाइट द अमाउंट ड्यू टू अनूप। अब क्या होता है जब ड्यू डेट आता है तो ड्यू डेट में क्या करता है कि सुरेश जो है फेल हो जाता है रिमाइट करना अनूप ड्यू टू अनूप। अब उसमें उसको पैसा पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है, सुरेश को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। यानी कि जो सुरेश कितना 1/3 जो था वो तो अनूप को दे दिया था। अब एकोमोडेशन बिल है तो इसको तो पूरा 15,000 देना पड़ेगा अनूप को, तो सुरेश कितना 1/3 ही दे पाता है, 1/3 और फिर और नहीं दे पाता है। तो उसमें क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू अनूप बट द एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 17,500 फॉर 3 month। अब इसमें क्या होता है कि अब अनूप बिल ड्रॉ करता है, जब डिजॉनर हो जाता है बिल तब क्या करता है कि अनूप ड्रॉ करता है बिल, सेकंड बिल, और उसमें क्या करता है कितने का? 17,500 का सेकंड बिल। इसमें ड्रॉवर कौन है? अनूप है ड्रॉवर, और 17,500 का बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। विच अनूप डिस्काउंटेड फॉर 17,100 एंड रिमाइट इतना टू सुरेश। अब इसमें क्या करता है कि बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है, सुरेश उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, फिर वापस अनूप को दे दिया। अब यह बैंक से डिस्काउंट करवा लिया कितना में? 17,100 में, एंड रिमाइट 2,825 टू सुरेश, और इसमें से जो है वो रिमाइट कर दिया सुरेश को कितना? 2,825 to Suresh. Before the maturity of the renewal bill, Suresh became insolvent and only 50% was realized from his estate on 31st October 2020. अब क्या होता है कि जब सेकंड बिल का जब ड्यू डेट आता है तो उसमें क्या होता है कि सुरेश इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। जब सुरेश इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो सिर्फ 50% दे पाता है। कितना दे पाता है? 50%। सुरेश जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है ड्यू डेट में। सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट, और कितना दे पाता है? ओनली 50%, ठीक है, सिर्फ 50% दे पाता है। फ्रॉम हिज स्टेट ऑन 31st October 2020। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सुरेश। अब सुरेश के बुक में एंट्री पूछा है तो आइए अब हम लोग इसका सुरेश के बुक में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। पहला बिल जो था कितने का था? 15,000 का था। उसको जो है सुरेश जो है सो डिस्काउंट करवाता है 14,700 में। 5,000 रुपया अनूप को रिमेट कर देता है, अनूप को दे देता है वापस बैंक से डिस्काउंट करवा करके। लेकिन ड्यू डेट पे क्या होता है कि सुरेश जो है पूरा पैसा अनूप को नहीं दे पाता है, तो इसके बदले में अनूप एक बिल ड्रॉ करता है, सेकंड बिल 17,500 का, ठीक है। उसको फिर अनूप क्या करता है? डिस्काउंट करवाता है 17,100 में, और अनूप जो है वो रिमाइट करता है कितना? 2,825 रुपया किसको दे देता है? सुरेश को दे देता है। और ड्यू डेट पे क्या होता है फिर? सुरेश इंसॉल्वेंट हो जाता है और सिर्फ 50% ही दे पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, और आइए इसका जनरल एंट्री हम लोग करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुरेश, ठीक है। सुरेश के बुक में जनरल एंट्री पूछा है तो हम लोग सुरेश के बुक में एंट्री करेंगे। सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप ऑन 15th April 2020। डेट पर्टिकुलर्स इसी में हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसको और बड़ा रखते हैं, ठीक है।
चलिए इसके आगे करते हैं। सुरेश ड्रॉ अ बिल फॉर 15,000 ऑन अनूप ऑन 15th अप्रैल 2020। 15th अप्रैल 2020 को बिल ड्रॉ करता है कौन? सुरेश। किसके ऊपर? अनूप के ऊपर 15,000 का। सुरेश के बुक में एंट्री मार रहे हैं तो ये बिल्स रिसीव करेगा। 15,000 टू अनूप अकाउंट 15,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? फॉर 3 मंथ का बिल है। विच अनूप रिटर्न टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम। सुरेश गेट इट डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर 14,700 ऑन 18th अप्रैल 2020। 18th अप्रैल को क्या होता है कि सुरेश इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। कितना में? 14,700। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,700। बिल कितने का था? बिल था 15,000 का। सुरेश को कितना पैसा मिला? 14,700। डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया? 300। ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्ज बैंक कितना लिया? 300। एंड रिमाइट 1/3 अमाउंट टू अनूप। और सेम डेट में ही क्या करता है कि 1/3 जो अमाउंट है वो अनूप को रिमाइट कर देता है। अब अनूप को देगा तो वो डिस्काउंट का भी 1/3 देगा। ठीक है। क्योंकि जो बिल जो है एकोमोडेशन बिल क्या है कि जब वो पैसा ले रहा दोनों को नेट था तो डिस्काउंट भी दोनों शेयर करेगा, सिर्फ एक ही शेयर नहीं करेगा। सिर्फ डिस्काउंट सुरेश का नहीं होगा, सुरेश अनूप को भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। उसका भी डिस्काउंट के लिए वो भी रिसीव करेगा। तो जब ये 1/3 रिमाइट करेगा सेम डेट में, कितना रिमाइट कर रहा है? 1/3 अनूप को दे रहा है तो अनूप अकाउंट डेबिट टू 1/3 14,700। 15,000 का 1/3 आ जाएगा, बैंक से दे देगा सुरेश टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। 1/3 किसका मिलेगा? इसका मिलेगा। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है। लेकिन सुरेश जो है वो अपने बैंक से इसका 1/3 देगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिस्काउंट का जब 300 रुपये टोटल डिस्काउंट है तो 1/3 डिस्काउंट क्या है? अनूप को भी मिलेगा, अनूप को ऊपर भी जाएगा। ये भी लॉसेस सहेगा, सिर्फ सुरेश ही लॉस नहीं सहेगा। तो 100 रुपया जो है 300 का 1/3 100 हो गया और ये हो जाएगा 4,900। ठीक है। टोटल बिल 15,000 का था, उसका 1/3 हो गया। अब डिस्काउंट जो है, जो डिस्काउंट का जो लॉस है वो सिर्फ सुरेश नहीं बोले, सुरेश को नहीं मिलेगा। उसको डिस्काउंट का जो लॉसेस है वो अनूप के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन बिल है, ये दोनों के ऊपर जाएगा लॉसेस। और क्या करता? ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल टू रिमाइट द अमाउंट ड्यू टू अनूप बट ही एक्सेप्ट अ बिल फॉर 7,500 फॉर 3 मंथ। ठीक है। अब जब ये दे नहीं पाया और न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है, तो जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा या न्यू बिल ड्रॉ होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओल्ड बिल जो भी होगा उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग ओल्ड बिल कैंसिल कर लेंगे। इसका ड्यू डेट कब आ जाएगा? 3 मंथ का बिल था, 15th अप्रैल है, तो अप्रैल मई जून 15th जून और 3 डेज ग्रेस पीरियड तो 18th जून। 18th जून 2020। ठीक है।
इस दिन क्या हो रहा है, ऑन द ड्यू डेट सुरेश फेल टू रिमाइंड द अनूप डिस्काउंटेड फॉर 17,100। अब उस दिन क्या हो रहा है कि न्यू बिल जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, अनूप अनूप ड्रॉ कर रहा है, सुरेश एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें उल्टा है। तो सुरेश के बुक में हमारा, तो सुरेश क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा सुरेश के लिए। तो सुरेश के लिए जब बिल्स पेबल हो जाएगा तो ये एंट्री मारेगा, अनूप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। पहले सुरेश ड्रॉवर था, ठीक है, अब जो है सुरेश क्या है, ड्रॉई है, सुरेश एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब सुरेश को देना पड़ेगा, और कितना का टोटल बिल है, 17,500। फॉर 3 मंथ अनूप डिस्काउंटेड फॉर द 7,100 एंड रिमाइंड 2,000 इतना टू सुरेश। अब रिमाइंड का है, तो रिमाइंड का है तो वो अनूप के अकाउंट में एंट्री जाएगा, सुरेश के बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट किया है। अब ये एक्सेप्ट कर लिया तो अनूप क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ड्यू डेट पे जो भी इसके पास आएगा वो इसको पैसा दे देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और कर रहा है कि रिमाइंड कर रहा है 2,825 टू सुरेश। अब अनूप जो है जो पैसा जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसके बाद जो 2,825 वो सुरेश को दे रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग मार लेंगे पहले, किस डेट को कर रहा है, सेम डेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनूप अकाउंट, और इसको साथ में क्या होगा, ये भी साथ में डिस्काउंट अपना ये भी लेगा, तो डिस्काउंट का भी एंट्री आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि ये बिल एक्सेप्ट कर रहा था, जब सुरेश इसको रिमाइंड, अनूप इसको रिमाइंड कर रहा है, और सुरेश जब एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको भी तो कुछ लॉसेस सहना पड़ेगा, तो डिस्काउंट इसमें भी अगर रिमाइंड किया है तो डिस्काउंट दोनों पार्टी को होगा, तो अनूप अकाउंट, ठीक है। $17,500 जो है कितने का था, अब यहाँ पे देखिए अनूप को रिमाइंड कितना कर रहा है, 2,825। अब यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस चीज़ में सबसे मेन पार्ट जो आता है इसमें डिस्काउंट का अमाउंट निकालने के लिए आएगा, या फिर इंस्टॉलमेंट होगा तो इंस्टॉलमेंट का जो 50% 40% जो भी है तो कितना पे लगेगा, तो इसमें मेन कैलकुलेशन इसका यहीं पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अनूप जो है वो सुरेश को इतना दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब पिछले बिल में जाएंगे तो पिछले बिल में सुरेश को कितना मिलना चाहिए था, सुरेश को मिलना चाहिए था 15,000 का बिल ड्रॉ हुआ था, सुरेश किया था, ठीक है। तो अनूप से इसको 15,000 लेना था, लेकिन कितना लिया था, सिर्फ 5,000 मिला था, सिर्फ 5,000 मिला था सुरेश से अनूप को, तो बचा कितना, 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा क्या, उसके बाद ये अमाउंट आ जाएगा प्लस 2,825, ठीक। और टोटल सेकंड बिल में, टोटल बिल जो डिस्काउंट हुआ था उसका कितना अमाउंट था, तो सेकंड बिल टोटल कितना का डिस्काउंट हुआ था उसका 17,100,
ये अमाउंट प्लस 17,100 से इसको डिवाइड देंगे और डिस्काउंट का सेकंड बिल में डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 400 से, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट बिल और सेकंड बिल, इसमें दोनों को मिलाकर के कैलकुलेशन निकलेगा। फर्स्ट बिल में सुरेश को जो है वो 10,000 देना था, मतलब 10,000 मिलेगा, जो कि सिर्फ 5,000 ही मिला था, बैंक से डिस्काउंट करवाया था इतना और 5,000 दे दिया था, 10,000 और इसको देना था। तो 10,000 पिछले बिल का अमाउंट और 2,000 इसको जो है सो अभी मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2,825 मिल रहा है। और जो सेकंड बिल है जो सुरेश एक्सेप्ट किया है वो 17,500 का था, जो बैंक से डिस्काउंट होने के बाद 17,100 था और 400 इसका डिस्काउंट का अमाउंट था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुरेश को कितना डिस्काउंट का लॉसेस सहना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। फर्स्ट बिल वाला ड्यूज, सेकंड बिल में इसको कितना मिला डिवाइडेड बाई सेकंड बिल का डिस्काउंटेड अमाउंट और फिर जो डिस्काउंट का टोटल जो था वो, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 10,000 प्लस 2,825 डिवाइडेड बाई 17,100 इंटू 400 तो 300 आता है, ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ रहा है 300। तो यहाँ पे सुरेश को जो है वो डिस्काउंट का लॉस कितना सहना पड़ेगा 300। तो अब यहाँ पता चलेगा टोटल कि अनूप जो है सुरेश को कितना पैसा यहाँ पे सेकंड बिल में दिया है। तो इसको टोटल कर लेंगे 300 प्लस 2,825 3,125, ठीक है। अब सेकंड बिल में जो है सुरेश को कितना पैसा मिला जो एक्सेप्ट किया था, वापस इसको मिल गया 3,125। और ये देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद बोल रहा है 2,825 टू सुरेश बिफोर द रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूएबल बिल सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% वाज रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट ऑन 31 अक्टूबर 2020। अब क्या हो रहा है कि ड्यू डेट पे जो है सुरेश क्या हो जा रहा है इंसॉल्वेंट हो जा रहा है। ड्यू डेट पे सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया। जब ड्यू डेट पे सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया और बोल रहा है कि सिर्फ हम 40 तो बोल रहा है 50%, और यह सिर्फ 50% ही दे पाएगा। तो 50% किस अमाउंट का दे पाएगा, इसमें एक कैलकुलेशन ये आएगा। एक कैलकुलेशन तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका निकालने के लिए किया था, कैसे निकलेगा, ठीक है। अब जो सेकंड जो आएगा उसमें कि कितना का 50% मिलेगा, ठीक है, कितना का 50% दे पाएगा। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं कि सुरेश का एक अकाउंट बना लेंगे या फिर अनूप का एक अकाउंट बना लेंगे और जितना भी जो बैलेंस आएगा उस पर हम लोग 50% लगाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आप सुरेश का अकाउंट अनूप का अकाउंट बनाएंगे कि अनूप को हमको कितना पैसा देना है, उसी पे हम लोग 50% लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग अनूप का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अनूप का अकाउंट बना लेंगे, सबसे आसान तरीका यही है, जर्नल है ही, लेजर में सिर्फ पुट करना है। फर्स्ट में हमको डेबिट बैलेंस है अनूप का कितना 15,000, ठीक है। डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस सिंपल बनाएंगे। बिल से रिसीवेबल था। सेकंड इसमें है नहीं अनूप, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है कितना 5,000 का। बैंक 5,000, फिर क्रेडिट बैलेंस है अनूप का 17,500, 17,500 बिल्स पेबल था। इसके बाद क्या है फिर डेबिट बैलेंस है 3,125, ये दोनों को जोड़ करके 3,125 बैंक और डिस्काउंट, ठीक है।
ये आ गया। अब इतना आ गया। इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, जब इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बिल था उसको कैंसिल कर लेंगे। जैसे ही इंसॉल्वेंट होगा तो पहले हम लोग ओल्ड बिल जो भी होगा उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो इसका ड्यू डेट कब आएगा, सेकंड बिल कितने मंथ का ड्रॉ हुआ था, सेकंड बिल भी 3 मंथ के लिए ड्रॉ हुआ था। तो 18th जून, जुलाई, अगस्त, 18 अगस्त 3 डेज ग्रेस पीरियड, तो 19, 20, 21 अगस्त, 21 अगस्त को हम लोग बिल को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। जो भी ओल्ड बिल है उसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो था इसको हम लोग पहले कैंसिल कर लेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट टू डेबिट टू अनूप अकाउंट, कितना अमाउंट था, 17,500। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, डेबिट बैलेंस है 17,500, बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, बैलेंसिंग कर देना है। उसके बाद हम लोग को कितना का 50% देना है वो हम लोग को रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो 15,000, 3,125, 17,500, टोटल आता है 35,625 माइनस 17,500 माइनस 5,000, ये आ गया 13,125 बैलेंस सीडी, ठीक है। अब हमको इसका 50% देना है। जो भी रिमेनिंग बैलेंस हमको अब अनूप को कितना देना, अनूप को कितना हमको देना है उसका ये आ जाएगा। बैलेंस हमारा 3,125। अब इसका 50% हम सिर्फ दे पाएंगे क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गए हैं और इतना हमको अभी अनूप को देना था। तो उसका हम लोग यहाँ पे बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस निकालिए अकाउंट बना करके। सबसे आसान तरीका यही होता है, जिसका भी बोला है उसका हम लोग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से सबसे आसानी से निकल जाएगा इसका बैलेंस, और इसका फिर एंट्री मार लेंगे हम लोग सेम डेट में, ठीक है। क्या था, सुरेश बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। और ये कितना दे पा रहा है, सिर्फ 50% दे रहा है। किसको, अनूप को। तो अनूप अकाउंट डेबिट ना 13,125 टू बैंक अकाउंट और टू डिफिशियंसी अकाउंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया तो डिफिशियंसी का यूज करते हैं यहाँ पे, और इसका 50% निकाल लेंगे। अनरूप में टोटल जाएगा तो 13,125 का 50% 6,500, 6,562.5, 6,562.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एकोमोडेशन ऑफ बिल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ। पहले जो भी बिल था सिंपल चला था, उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्काउंट का एक अमाउंट था जो कि कैसे निकाले वो भी समझ में आ गया। पहले हमको अनूप को, सुरेश को और अनूप को कितना पैसा देना था, तो 10,000 और अभी देना था। और उसके बाद उससे अभी हम और कितना ले लिए, तो वो वापस हमको 2,825 दे दिया, तो दोनों को ऐड कर लिए। और जो सेकंड बिल जो ड्रॉ हुआ था वो कितना में डिस्काउंट हुआ था, तो 17,100 में, और 400 डिस्काउंट का अमाउंट था, ठीक है। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सुरेश को कितना डिस्काउंट लॉस सहना पड़ेगा उसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद फिर जब इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग यहाँ पे बिल को कैंसिल कर दिए, जो भी ये बिल ड्रॉ हुआ था यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था उसको कैंसिल कर दिए। उसके बाद सिर्फ इंसॉल्वेंट हो गया तो 50% ही अनूप को दे रहा, तो बैंक से हम 50% ही दे रहे हैं, ठीक है, 13,125 को, और बाकी 50% हमारा डिफिशियंसी में चला जाएगा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और एक और क्वेश्चन अभी करेंगे प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछा था 15 मार्क्स का दोनों के बुक में, तो वो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। पिछले अटेम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन, दिसंबर 22 का क्वेश्चन है ये, दिसंबर 22 में ये क्वेश्चन आया था, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। टी ड्रॉ ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 3 months. J accept the bill and send it to T, who get it discounted from his bank for 1,72,800. T immediately remit 57,600 to J. On the due date, T being unable to remit the amount due, accept a bill for 2,52,000 for 3 months, which is discounted by J from his bank for rupees 2,40,660. J sent 40,440 to T. Before the maturity of the bill, T became bankrupted and his estate paying 50 paisa in a rupee. Give journal entry in the book of T and J. 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था और ये दोनों के बुक में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, और ये दोनों सिर्फ इसमें दोनों के बुक में क्वेश्चन पूछा और ये 15 मार्क्स के लिए पूछा था। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करते हैं। एक ही साथ हम लोग दोनों के बुक में सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, in the book of T in the book of J। ठीक है, दोनों के बुक में पूछा है। फर्स्ट एंट्री, टी ड्रॉ ऑन जे अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, 2022 1 अप्रैल। ठीक है, टी ड्रॉ कर रहा है बिल किसके ऊपर, जे के ऊपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,80,000। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो जे अकाउंट कितने का है, 1,80,000, 1,80,000। ड्रॉ का बिल हो गया। अब जे के बुक में क्या एंट्री आएगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए बिल्स पेबल है, तो इसके बुक में एंट्री होगा टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर 3 months, 3 month के लिए बिल ड्रॉ किया। जे एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू टी, हु गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंक फॉर 1,72,800। टी क्या कर रहा है कि इमीडिएटली ये डिस्काउंट करवा ले रहा है बैंक से बिल को, तो डिस्काउंट का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, इसके पास से बिल्स चला जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स टोटल कितने का था, 1,80,000। डिस्काउंट कितने में करवाया, 1,72,800।
1,72,800। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे हम लोग। कैलसी कहाँ गया? $7,200 यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट है, ठीक है। इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगा इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट के बाद क्या हो रहा है? टी इमीडिएटली रिमिट्स 57,600 टू जे। अब जैसे ही ये बैंक से डिस्काउंट करवाया तो उसमें से 57,600 किसको दे दे रहा है? जे को दे दे रहा है, ठीक है। सेम डेट में चलेगा जे अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, साथ में लॉस भी देगा, जितना का लॉस था इसका भी लॉस वो सहेगा, जे भी सहेगा ये, ठीक है। तो कितना अमाउंट दे रहा है? 57,600। अब यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट का अमाउंट नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसमें मेन कैलकुलेशन या डिस्काउंट का अमाउंट निकालना, या फिर इंस्टॉलमेंट हो गया तो कितना पैसे पे 50% या जो भी बोल रहा है उसका इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट निकालने में, ठीक है। तो मेन इसका कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, यह क्वेश्चन का जो भी हार्ड पोर्शन को कुछ भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर लोग फंसते हैं ज़्यादातर वो यही है। तो सबसे पहले इसमें लोग क्या करेंगे, जैसे ये डिस्काउंट जितना इसको पैसा मिला उतना अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। इसको पैसा मिला कितना? 57,600, ठीक है। कितने का 57,600 मिला? तो 1,72,800 का मिला, ठीक है। 1,72,800 का मिला, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है कि डिस्काउंट का अमाउंट टी कितना लॉस सहेगा, ठीक है, मतलब जे कितना लॉस सहेगा। तो उसमें डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 7,200। तो इसको 7,200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 57,600 डिवाइडेड बाई 1,72,800 इंटू 7,200, ये आ रहा है हमारा 2,399.99। इसको हम लोग 397 ले लेंगे, राउंड फिगर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डिस्काउंट का अमाउंट निकल गया 2,397। इसको टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। 57,600 प्लस 2,397, ये हमारा आ गया 59,997। जे कितना रिमाइंड कर रहा है जे को, मतलब टी कितना रिमाइंड कर रहा है जे को? तो 59,997। मेन कैलकुलेशन ये है, कितना इसको मिला, कितना? 57,600। कितने का 57,600 मिला? तो बैंक से डिस्काउंट कितना में करवाया था? 1,72,800, ठीक है। और डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? तो जितना डिस्काउंट का अमाउंट है उससे हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इसका कितना प्रोपोर्शन है वो हमारा निकल जाएगा कि ये कितना लॉस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। अब ये रिमाइंड किसको कर रहा है? जे को कर रहा है, तो जे के बुक में क्या एंट्री होगा? जे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू टी अकाउंट। 59,997, डिस्काउंट अमाउंट 2,397, बैंक अमाउंट 57,600, ठीक है। ये अमाउंट कैसे है वो समझ गया। मेन इसमें वही है, अमाउंट निकालने के लिए है। डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके बाद कोई हार नहीं है, जब वो निकालने के लिए सीख जाइएगा। तो उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? रिमाइंड द अमाउंट डेट ऑन द ड्यू डेट, टी बिंग अनेबल टू रिमाइंड द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। अब जब ड्यू डेट आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि टी जो है वो बाकी पैसा नहीं दे पाया जे को। एकोमोडेशन बिल था, इसको तो वापस देना था, ठीक है। तो
तो जब टी जो है बाकी रिमेनिंग अमाउंट वो जे को नहीं दे पा रहा है, तो इसके बदले में क्या कर रहा है कि टी एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है। टी यहाँ पे नया बिल एक एक्सेप्ट कर रहा है जो कि है 2,52,500 का एक नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है टी। किस डेट में? ड्यू डेट में। तो ये 3 मंथ का बिल था, इसका ड्यू डेट कब आ जाएगा? 1 अप्रैल, मई, जून। 1 जून और 3 डेज ग्रेस पीरियड यानी 4 जून। 4 जून को ये नया बिल एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा जे अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, $2,52,000। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? बिल्स रिसीव कर रहा है, ये बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू टी अकाउंट 2,52,000। $2,52,000 किस डेट में था? 4 जून। ठीक है। यहाँ पे समझिए ड्यू डेट में पैसा नहीं मिला तो एक नया बिल ही एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें क्या कर रहा है? फॉर 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ का बिल है, विच इज डिस्काउंटेड बाय जे फ्रॉम इज बैंक फॉर 2,40,660 सी। अब यहाँ पे जे क्या कर रहा है कि ये भी डिस्काउंट करवा ले रहा है बिल को सेम डेट में ही। तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 2,52,000। डिस्काउंट कितने में रहा? 2,40,660। 2,40,660। अब यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। 2,52,000 माइनस 2,40,660, 11,340। ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो गया? 11,340। ठीक है। डिस्काउंट का अमाउंट हम लोग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर करके। इसमें इसका कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद क्या करें? जे सेंड 40,440 टू टी। अब यहाँ से ये रिमाइंड, जब ये बिल एक्सेप्ट किया तो ये 40,440 रिमाइंड की शो कर रहा है, टी को रिमाइंड कर रहा है। एंट्री मारेंगे यहाँ पे टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट को भी शेयर करेंगे जितना लॉस हुआ है उसका। 40,440 40,440। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट का अमाउंट निकलेगा वो पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी बाकी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना है? 40,440। ठीक है। जो फर्स्ट बिल था, जो फर्स्ट बिल में हम कितना दिए थे जे को? 59,997 जे को दे दिए थे। कितना में? 1,80,000 में। तो इसको हम लोग पहले अब और कितना देना है वो पहले निकाल लेंगे। ठीक है, ओल्ड बिल का कितना और देना है। तो 1,80,000 माइनस 59,997, तो ये आ रहा है प्लस 1,20,003। ये अमाउंट कहाँ से निकला? 1,80,000 का फर्स्ट बिल था। ठीक है, उसमें से माइनस किए हम जे को कितना दे चुके थे। तो जे को हम लोग यहाँ पे कितना दे चुके हैं? 59,997 दे चुके हैं। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट इतना तो क्वेश्चन में दिया था, फिर हम लोग डिस्काउंट अमाउंट निकाले थे। इसमें पिछला बिल नहीं था तो इसलिए आसानी से निकल गया था। इसमें यह भी आएगा क्योंकि फर्स्ट बिल से रिलेट कर रहा है। तो इसको 59,997 किए तो हमारा जो है ये अमाउंट आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब जो सेकंड बिल जो है, सेकंड बिल हम लोग डिस्काउंट कितना हुआ है?
सेकेंड बिल डिस्काउंट कितना हुआ, 2,40,660, तो इसको उतना से डिवाइड कर देंगे, 2,40,660। इसमें डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, डिस्काउंट का अमाउंट है 11,340, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11,340 से, ठीक है, समझ गए ना। अभी डिस्काउंट का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी जो पिछले क्वेश्चन में और हमको कितना जे को देना है तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके, ठीक है। फर्स्ट बिल जो था उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग इसको, उसके बाद हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। फिर सेकंड बिल कितना डिस्काउंट होकर के बचा, ठीक है, वो प्लस डिस्काउंट का अमाउंट कितना था, सेकंड बिल में जब बैंक से डिस्काउंट किया तो कितना हमको मिला और कितना डिस्काउंट में गया, तो डिस्काउंट में हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिए थे। अब इसका जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, तो इसको अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 40,440 प्लस 1,20,003 डिवाइडेड बाई 2,40,660 मल्टीप्लाई बाई 11,340। तो सेकंड बिल जो इसका जो डिस्काउंट का अमाउंट आ रहा है वो है 7,560 रुपया, ठीक है। तो सेकंड बिल का डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ गया हमारा 7,560, तो 7,560 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 7,560 प्लस 40,440 आ गया 48,000। तो अब सेकंड बिल जो था 2,52,000 का, उसमें से हमको 48,000 किसको दे दिया, टी को दे दिया, ठीक है। हम लोग ये वाला बैलेंस लेंगे, कैलकुलेशन समझ गए हैं, कैलकुलेशन को इरेज करते हैं। टी को मिला तो इसके बुक में भी एंट्री आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,440, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 7,560 टू जे अकाउंट 48,000, ठीक है। ये दोनों के बुक में एंट्री हो गया सेम डेट में। अब इसके आगे क्या कहता है क्वेश्चन, जे सेंड 40,444 टू टी, यहाँ तक हो गया। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल टी बिकेम बैंक करप्टेड एंड हिज स्टेट पेइंग 50 पैसा इन अ रुपी। अब यहाँ पे क्या हो गया, टी इंसॉल्वेंट हो गया। जब टी इंसॉल्वेंट हो गया तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी बिल है उसको हम लोग पहले कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो भी ओल्ड बिल है उसको पहले कैंसिल कर लेंगे। ड्यू डेट इसका कब आ जाएगा, 4 जून है, तो जून जुलाई अगस्त 4 अगस्त और 3 डेज ग्रेस पीरियड यानी 7 अगस्त। 7 अगस्त को हम लोग पहले बिल को कैंसिल कर लेंगे। दो 2,52,000 इसमें भी कैंसिल कर लेंगे ओल्ड बिल को। ठीक है, पहले हम ओल्ड बिल को कैंसिल कर लिए। अब यहाँ पे जब टी इंसॉल्वेंट हो गया तो अब इसके बाद क्या करें, पेइंग 50 पैसा इन अ रुपी गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ टी एन जे। अब 50 पैसा मतलब क्या होगा, 1 रुपये का 50 पैसा यानी टोटल 50%। अब ये टी जो है सिर्फ 50% ही पैसा दे पाएगा, तो पहले कितना का 50% देगा, पहले अकाउंट बना करके हम लोग निकाल लेंगे, सबसे आसान तरीका वही होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं। जे का अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट बैलेंस 1 लाख,
80,000, जे क्रेडिट बैलेंस 59,997, क्रेडिट बैलेंस 2,52,000, डेबिट बैलेंस 48,000 एंड डेबिट बैलेंस 2,52,000। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, वही हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,80,000, 48,000, 2,52,000 आता है 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 बैलेंस CD निकाल लेंगे यहाँ पे, -2,52,000 माइनस 59,997, 1,68,003। हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया? 1,68,003। ठीक है, इतना भी और हमको देना है, इतना भी और हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका एंट्री मार लेंगे इंसॉल्वेंट का। इतना जे जो है कम दे पाया है और ये रिसीव इतना कम करेगा, तो इतना जब ये बी, जब जे जो है वो टी को इतना कम दे पाएगा 1,68,003, तो इसका एंट्री हम लोग क्या मारेंगे? पहले दे कितना पाएगा टी को, टी अकाउंट डेबिट 7 अगस्त, टी अकाउंट डेबिट 1,68,003, 1,68,003 टू बैंक अकाउंट टू डिफिशियंसी अकाउंट। ठीक है, अब इसका 50% कर लीजिए, इसी का 50% जाएगा, इसका 50% कितना आ जाएगा? 1,68,003 डिवाइडेड बाई 2, 1,68,003 डिवाइडेड बाई 2, 84,001, 84,001.5, 84,001.5, इतना ही पैसा मिल पाएगा, 84,001 रुपया 5 पैसा। ठीक है, जे जो है वो टी को इतना ही दे पाएगा, तो ये भी अपने बुक में एंट्री मार लेगा। बैंक अकाउंट डेबिट डिफिशियंसी अकाउंट, डिफिशियंसी नहीं, बैड डेप्ट हो जाएगा। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट 1,68,003, 84,001 रुपीज़ 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों के बुक में हम लोग एंट्री मार लिए। ये अमाउंट कैसे निकाले, अकाउंट बना करके निकाले हैं। उसके बाद एक और अमाउंट था, डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकाले, यहाँ पे भी वो भी बता दिए हैं कैसे निकाले हैं। ये अमाउंट कैसे निकाले हैं, ये अमाउंट प्लस ये माइनस ये, जो भी बचेगा उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर डिस्काउंट जो हुआ था, तो डिस्काउंट होने के बाद हमको टोटल पैसा कितना मिला था उससे डिवाइड कर देंगे, और डिस्काउंट का कितना अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ख़त्म होता है। चलिए, थैंक यू।